भाई पत्रकारों को किसकी जरूरत है? किसी नेताओं की जरूरत है क्या आवाज उठाने की? पत्रकार खुद अपना आवाज उठा सकता है। आज ये इंडिया अलायंस अगर अपने प्रवक्ता नहीं भेज रहा है किसी टीवी चैनल में, तो उन्होंने कहा है कि ये गोदी मीडिया है, फलाना मीडिया है। नरेंद्र मोदी के ऊपर जब गोधरा कांड का आरोप लगाया गया था, यही मीडिया और बहुत सारे पत्रकार कहते थे कि यही सबसे बड़ा दोषी है गोधरा कांड का। जब कोर्ट से क्लीन चिट मिल गया, उसके बाद तो नरेंद्र मोदी ने नहीं कहा कि ये मीडिया ने हमारे साथ दोगलापन किया है। इंदिरा गांधी द्वारा जो इमरजेंसी लगाया गया था, वो ये दोहरा रहा है विपक्ष में होने के बावजूद भी। हमारे लिए बहुत दुख की बात है कि एक बिहार का पत्रकार मनीष कश्यप, हमारा भाई, उसके लिए कौन दोषी है? मैं एक तरफ से रवीश कुमार, अजीत अंजुम से लेके आर्टिकल 19 चैनल से लेके द क्विंट से लेके द प्रिंट से लेके द वायर से लेके किसी भी चैनल, किसी भी वेबसाइट पे आप देख लीजिए, इनको G20 का एक भी लाभ नहीं दिख रहा है। G20 से देश में क्या लाभ होगा? राहुल गांधी जैसे नेता जो अपने आप को युवा कहते हैं, भाई साहब, वो G20 के स्टार्ट होते देश से बाहर चले गए। क्या मीडिया दिखाएगा कि राहुल गांधी ने अपने हाथों से दिल्ली को संभाला, G20 मेहमानों का सम्मान किया? कैसे दिखाएगी? आप दिल्ली में थे ही नहीं। राहुल गांधी एक बताइए किस पद पे? ना ही प्रधानमंत्री है, कहीं का ना ही मुख्यमंत्री, जो आजकल कह रहे हैं कि हम बाइट नहीं देंगे। अरे भाई साहब, मीडिया हाउसेज क्या नेताओं के द्वारा संचालित किया जाता है? मीडिया हाउसेज चलता है जनमानस पे, जनता से। आप सड़कों पे चले जाइए, जो आम लोग बोलेंगे वो सबसे ज्यादा देखा जाएगा, ना कि नेता बोलेंगे वो देखा जाएगा। इंडिया गठबंधन ने 14 टीवी रिपोर्टरों का बहिष्कार कर दिया है। कहा है कि ये देश के हित में बात नहीं करते हैं, ये देश के खिलाफ बात करते हैं। आज मेरे साथ सोशल मीडिया के पत्रकार बंधु हैं, मैं इनका परिचय करा दूं। अंजनी जी मेरे साथ हैं, जो कि सोशल मीडिया पे ये काफ़ी एक्टिव रहते हैं और इनके चैनल्स भी काफ़ी अच्छे चलते हैं। अंजनी भाई, ये बताइए, जो गठबंधन ने कहा है कि 14 टीवी रिपोर्टरों का बहिष्कार कर दो, ऐसा उन पत्रकारों में ऐसा क्या आज तक भड़काऊ किया? ऐसा क्या उन्होंने कोई देशद्रोही ऐसा कोई कार्य किया जो इंडिया गठबंधन को ऐसा करना पड़ा? देखिए, सबसे पहले तो बात जब हो रही है पत्रकार की और टीवी चैनल की, न्यूज़ चैनल की, तो ये इस देश का सबसे बड़ा एक, आप समझिए कि एक स्वघोषित आपातकाल है जो विपक्ष ने कर दिया है। विपक्ष का ये स्वघोषित आपातकाल ये दर्शाता है कि इंदिरा गांधी द्वारा जो इमरजेंसी लगाया गया था, वो ये दोहरा रहा है विपक्ष में होने के बावजूद भी। अगर ये सरकार में होते तो समझ लीजिए कि टीवी चैनलों का क्या हाल होता जो आजकल चाइना में हो रहा है। हमारे लिए बहुत दुख की बात है कि जब ये कहते हैं कि हमारे प्रवक्ता, जो आपने कहा इंडिया अलायंस, सबसे पहले तो मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा, वो इंडिया अलायंस नहीं है, वो इंडिया अलायंस है। ठीक है, इंडिया I.N.D.I.A को इंडिया नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि इससे पहले जो इनके अलायंस का नाम था यूपीए नाम था ना, उसे ऊपा तो नहीं कहते थे ये लोग। ऊपा कभी सुना है इनसे? तो इंडिया किस मुंह से कह रहा है? और रहा बात, ये पत्रकारों का बाइकआउट कर रहे हैं, टीवी चैनलों का बाइकआउट कर रहे हैं, तो एक चीज़ ध्यान में रखिए, हमारे और आपके कमज़ोर होने का पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। एक बिहार का पत्रकार मनीष कश्यप, हमारा भाई, उसके लिए कौन दोषी है? हम ही दोषी हैं। भाई पत्रकारों को किसकी जरूरत है? किसी नेताओं की जरूरत है क्या आवाज उठाने की? पत्रकार खुद अपना आवाज उठा सकता है। आज ये इंडिया अलायंस अगर अपने प्रवक्ता नहीं भेज रहा है किसी टीवी चैनल में, जो उन्होंने कहा है कि ये गोदी मीडिया है, फलाना मीडिया है, अपने मन से कर लिए हो क्या? नरेंद्र मोदी के ऊपर जब गोधरा कांड का आरोप लगाया गया था, यही मीडिया और बहुत सारे पत्रकार कहते थे कि यही सबसे बड़ा दोषी है गोधरा कांड का। जब कोर्ट से क्लीन चिट मिल गया, उसके बाद तो नरेंद्र मोदी ने नहीं कहा कि ये मीडिया ने हमारे साथ दोगलापन किया है, दोहरा नीति अपनाया है। फिर भी इंटरव्यू देते हैं, फिर भी हर सबको बुलाते हैं। भाई इसको बोलते हैं असली दिल। ये नहीं कि आप हर जगह घिर जा रहे हो तब जाके जो है सो मीडिया को घेरोगे। आपने काम ही क्या किया है? क्या दिखाओगे? इंडिया अलायंस के पास कुछ नहीं बचा है गिनाने के लिए, इसलिए वो अपने प्रवक्ताओं को नहीं भेज रहे हैं। जितने इंडिया अलायंस जहाँ पे जाना पसंद करते हैं, जिसको इंटरव्यू देते हैं, आपको ये जानकारी होना चाहिए कि इतना बड़ा जो महोत्सव हुआ हमारे देश में G20, मैं एक तरफ से रवीश कुमार, अजीत अंजुम से लेके आर्टिकल 19 चैनल से लेके द क्विंट से लेके द प्रिंट से लेके द वायर से लेके किसी भी चैनल, किसी भी वेबसाइट पे आप देख लीजिए, इनको G20 का एक भी
लाभ नहीं दिख रहा है कि G20 से देश में क्या लाभ होगा। हर जगह G20 का जो है सो एक क्या बोलते हैं उसको, उसमें से छोटा छोटा वो निकालना, कमियां निकालना, नकारात्मक निकालना। भाई बचा क्या है? ये G20 हमारे देश में हुआ, राहुल गांधी जैसे नेता जो अपने आप को युवा कहते हैं, भाई साहब वो G20 के स्टार्ट होते देश से बाहर चले गए। क्या मीडिया दिखाएगा कि राहुल गांधी ने अपने हाथों से दिल्ली को संभाला, G20 मेहमानों का सम्मान किया? कैसे दिखाएगी? आप दिल्ली में थे ही नहीं। जब आप ऐसा काम ही नहीं करोगे कि मीडिया आपको प्रोत्साहित करे, मीडिया आपको बढ़िया खबरों में दिखाए, तो आपके इस पास बाइकआउट करने के अलावा कुछ बच नहीं जाता है। और विपक्ष का देखिए, चूंकि मैं एक पत्रकार हूँ तो सही और गलत दोनों बोलना मेरा काम है। ऐसा नहीं है कि मैं जो है जो सिर्फ नरेंद्र मोदी का पक्ष लेता हूं, लेकिन बात जहां तक सही की आता है वो तो मैं बोलूंगा ही। भाई साहब, इंडिया अलायंस को आपने देखिए, रूबिका लियाकत से लेके हाँ, जितने भी हमारे चौधरी जी हैं आज तक के, सबको इन्होंने क्या किया है कि नहीं ये लोग दिन रात जो है सो उल्टा सीधा दिखाते हैं। अरे भाई साहब, जो जैसा कर्म किए रहोगे वही तो दिखाएंगे। सबसे पहले समझने की जरूरत है कि पूरे देश में सबसे कमजोर आजकल अगर यदि कोई है तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। कोई अब ये स्तंभ रह ही नहीं गया है। जिसका मन होता है वो उठ के गाली दे देता है, जिसका मन होता है वो उठ के बाइकआउट कर देता है। अगर इतना ही रहता, आज अगर यदि सारे टीवी चैनल मिलके इस इंडिया अलायंस में जितने घटक हैं सबको अगर यदि अपने स्टूडियो बुलाने से मना कर दे तो ये विपक्ष क्या कहेगा कि हमें बुलाने पे मना कर दिया है। भाई तुम कौन होते हो? मीडिया, एक प्रेस की स्वतंत्रता है कि आपसे बगैर बोले, आपके बगैर बुलाए, बगैर इनविटेशन के आपके प्रोग्राम में पहुंच सकता है कि नहीं? लेकिन ये साबित क्या करना चाहते हैं कि नहीं, हम सरकार में नहीं है लेकिन सिस्टम हमारा है। आप जिसको देखो सुबह उठ के राहुल गांधी सनातन को गाली दे देते हैं। आप बिहार के नेता को ले लीजिए, चंद्रशेखर को, उन्होंने रामायण का जो है सो तुलना पोटेशियम साइनाइड से कर दिया है। आप चले जाइए तमिलनाडु, ठीक है, वहाँ देख लीजिए कि क्या डेंगू मलेरिया कहा जा रहा है। इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है साउथ का, वहाँ से कहा जाता है, प्रकाश राज कहते हैं कि हाँ उन्होंने सही कहा है। एक तरीके का जैसा बयान तुम दोगे वही बयान ना भाई साहब टीवी पे दिखाया जाएगा। अब राहुल गांधी एक दिन कह रहा है कि नहीं, इंडिया इज अनपार्लियामेंट्री वर्ड, शायद ये ऐसा ही कुछ कहा है कि नहीं इंडिया जो है सो वो गलत शब्द है। अरे भाई साहब, सॉरी, भारत जो है अनपार्लियामेंट्री वर्ड, सॉरी माफ कीजिएगा, भारत को लेके उन्होंने कहा था, ठीक है। अब भारत को इनको पता नहीं है, जिस भारत को अनपार्लियामेंट्री वर्ड कह रहे हैं, ऐसा शब्द कह रहे हैं, उन्हीं के घर में अपने ही भारत रत्न ले रहे हैं। तब भाई साहब इंडिया रत्न काहे नहीं ले लिए? जिस हमारे जितने भी वेद पुराण है उसमें भारतवर्ष लिखा गया है, आर्यावर्ते लिखा गया है, इंडिया वर्ते कहीं लिखा गया है क्या? भाई साहब, इनका खुद का रामायण हो, गांधी परिवार रामायण लिखा होता तो इंडिया वर्ते लिखते उसमें। वही चीज़ अगर मीडिया दिखा रही है, हम दिखा रहे हैं, हमारे मनीष भाई बिहार से दिखा रहे थे, तो ये बौखलाहट है इन लोगों की कि मीडिया हम कुछ भी दिखाते उसको सही क्यों नहीं दिखाता है। भाई तुम सही बोलोगे तब तो सही दिखाएगा, है कि नहीं?